बुमराह नहीं खेल रहा तो आपने 4-4 स्पिनर भर रखे हैं, मतलब कि आप 2 पेसर्स के साथ जाओगे, बुमराह शमी, तीसरा हार्दिक। बुमराह शमी अर्शदीप तो मुश्किल है तीनों एक साथ खेलें, है ना, बहुत मुश्किल। इन दोनों के साथ याद आ जाओगे। अब बुमराह नहीं है तो क्या शमी और अर्शदीप होंगे, या फिर यहां पर अर्शदीप एंड देन शामी, या फिर जो मैं बोल रहा हूं कि हर्षित आ जाएगा अर्शदीप के साथ। क्या आपकी पेस लाइनअप ये हो जाएगी अर्शदीप और हर्षित राणा? दिख तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि सिराज को तो आपने बिल्कुल ही बाहर कर दिया, और एक जो इंग्लैंड सीरीज में चेंज, क्योंकि इंग्लैंड की ओडीआई स्क्वाड और शमी के ऊपर पूरा पता नहीं है अभी फिट है शमी तो अभी भी टेपिंग करके, हमने वो तस्वीर देखी थी शमी की जो कल आई थी। खेलेंगे नहीं पता नहीं चलेगा, खेलेंगे पता नहीं लगेगा। अब T20 में परसों से मैच है कोलकाता में, क्या शमी वो पहला गेम खेलेंगे? और अगर वो गेम नहीं खेलते हैं शमी भाई, तो फिर थोड़े से और कंसर्न्स हमारे बढ़ेंगे कि क्या शमी भाई वाकई में जो टेपिंग हो रखी है कोई प्रॉब्लम है, या ऐसे ही कॉम्बिनेशन के बेसिस पे बाहर है। सैम अयूब जल्दी करेंगे कमबैक, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आ जाएगा ऑन ट्रैक। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। देखिए, एक ही खिलाड़ी है जिसपे पूरे पाकिस्तान की निगाहें हैं, वो है सैम अयूब। बड़ी कम समय में बहुत तगड़ी क्रिकेट खेली, लेकिन जब साउथ अफ्रीका के सामने खेल रहे थे तो एक इंजरी हो गई थी। अब इंजरी हुई तो लगातार अलग अलग अपडेट्स आ रही थी, और उसके हिसाब से ये भी आ रहा था और डर लग रहा था लोगों को कि सैम अयूब क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले पहले पूरी तरह से फिट हो पाएंगे या नहीं। इंडियन टीम के पास ना बॉलर है और ना ही बैट्समैन, ऐसा कह रहा है इंडियन मीडिया, क्योंकि यहाँ पर शामी भी अनफिट है, बुमराह भी अनफिट है, और सिराज को भी चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड से बाहर कर दिया है। आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अपनी राय चैंपियन ट्रॉफी के मुतालिक लाजमी देना। तो आइए चलते हैं, देखते हैं उस वीडियो को। और अभी तक तो पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान तक नहीं किया है। क्यों? क्योंकि कारण तो कुछ ऐसे आ रहे हैं रिपोर्ट्स के अनुसार सामने कि सैम अयूब की इंजरी ही एक कारण है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। आपको अयूब को लेके एक कंफर्मेशन चाहिए, लेकिन एक बहुत सॉलिड रिपोर्ट निकल के आ रही है जिसके अकॉर्डिंग सैम अयूब की फिटनेस को लेके एंड इवन उसकी अवेलेबिलिटी को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको पता लगने वाली है। और यहां से एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि खुशखबरी है पाकिस्तान वालों के लिए कि चलिए, आपका बड़ा प्लेयर, अब तो बड़ा ही प्लेयर है, कि आपका बड़ा प्लेयर चैंपियंस ट्रॉफी शायद खेल जाए। एग्जैक्टली उन रिपोर्ट्स में क्या है, इंजरी अपडेट क्या है, वो आपको जरा बता देते हैं बड़ी स्क्रीन पे कि एग्जैक्टली क्या आपका रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है, जहां से इनके लिए शायद थोड़ी सी एक कह सकते हैं ना उम्मीद जाग सके। यहां पे लिखा हुआ है कि एज पर द डॉक्टर्स इन लंडन who are treating Sam, the batter doesn't require to have any surgery and his injury could be treated by vigorous rehabilitation plan। मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लंदन में डॉक्टर्स हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग ये आ रहा है कि वो सैम को बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, और साथ ही में ये भी सामने आया है कि उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक रिहैब प्लान होगा जिससे वो शायद जल्द ही ठीक हो सकते हैं। तो मतलब सर्जरी तो नहीं हो रही है, ये मामला लंबा तो नहीं जाएगा। अगर ये बात सच है तो मामला लंबा नहीं जाने वाला है। आगे आइए, आगे भी आपको बता दें कि एग्जैक्टली वहां पे क्या लिखा हुआ है। द सिलेक्शन कमिटी इज वेटिंग फॉर अ क्लियरेंस ऑन सैम्स इंजरी स्टेटस एंड अकॉर्डिंगली विल अनाउंस देयर टीम फॉर द मेगा इवेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसीलिए ही डिले हो रहा है कि आपको सैम अयूब को लेके एक क्लियरेंस चाहिए। जैसे ही आपको इंजरी स्टेटस को लेकर क्लियरेंस मिल जाएगी, आप अपना स्क्वाड का ऐलान कर दोगे। तो पाकिस्तान ही इकलौती टीम बची है जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण सैम अयूब है। और जहां तक बात करें अयूब की, तो यही मैंने आपको बताया कि ये इंजरी लग तो रही थी, हालांकि बातें चल रही थी, याद होगा आपको कि पहले कि इस महीने तो वो लंदन में है, फिर अगले महीने पाकिस्तान वापस आएंगे, सर्जरी वगैरह को लेकर बातें चल रही थी। लेकिन यहां बातें कुछ और हैं। जो लंदन के डॉक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही जो ये रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है कि अयूब को आपका सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। ये बनता भी नहीं आ रही पांडे जी एंड नितिन द जहरीला कि अगर आपको वहां पर बुमराह नहीं खेल रहा, लेट्स से बुमराह नहीं खेल रहा, हमने उस दिन प्लेइंग 11 बनाई थी, आपने 4-4 स्पिनर भर रखे हैं, मतलब कि आप 2 पेसर्स के साथ जाओगे, बुमराह शमी, तीसरा हार्दिक। बुमराह शमी अर्शदीप तो मुश्किल है तीनों एक साथ खेलें, है ना, बहुत मुश्किल, इन दोनों के साथ याद आ जाओगे। अब बुमराह नहीं है तो क्या शमी और अर्शदीप होंगे, या फिर यहां पर अर्शदीप एंड देन शामी, या फिर जो मैं बोल रहा हूं कि हर्षित आ जाएगा अर्शदीप के साथ।
क्या आपकी पेस लाइनअप ये हो जाएगी अर्शदीप और हर्षित राणा? दिख तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि सिराज को तो आपने बिल्कुल ही बाहर कर दिया, और एक जो इंग्लैंड सीरीज में चेंज, क्योंकि इंग्लैंड की ओडीआई स्क्वाड और क्योंकि शमी के ऊपर भी पूरा पता नहीं है अभी फिट है कि शमी तो अभी भी टेपिंग करके, हमने वो तस्वीर देखी थी शमी की जो कल आई नहीं। जब तक थी। खेलेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। खेलेंगे पता नहीं लगेगा। अब T20 में परसों से मैच है कोलकाता में, क्या शमी वो पहला गेम खेलेंगे? और अगर वो गेम नहीं खेलते हैं शमी भाई, तो फिर थोड़े से और कंसर्न्स हमारे बढ़ेंगे कि क्या शमी भाई वाकई में जो टेपिंग हो रखी है कोई प्रॉब्लम है, या ऐसे ही कॉम्बिनेशन के बेसिस पे बाहर है। बट जो चैंपियंस ट्रॉफी की जहां तक बात है, जो मैंने कल भी बोला था, मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, हार्दिक के ऊपर थोड़े से ज्यादा कॉन्फिडेंट है, या ओवर कॉन्फिडेंट है कि हार्दिक आपका तीसरा पेसर का वहां पर काम करेगा, जो कि मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है। I don't think कि वो कॉन्फिडेंट है यार। मेरे को लगता है कि वो, एक तो हमने सिर्फ, देखो स्क्वाड हमें पसंद है, स्क्वाड में ऐसे कोई कमी नहीं है, लेकिन जो एक ब्लंडर किया है ना, एक स्पिनर एक्स्ट्रा लेके एक पेसर कम कर दिया, एंड हम फंस कहाँ रहे हैं, हमारे पेसर्स की हेल्थ का पता ही नहीं है। हार्दिक ठीक है यार, 7-8 ओवर 10 ओवर भी डाल दे, हर मैच में भी डाल दे, मैं कह रहा हूँ पूरा फिटनेस रहे, टचवुड, हर मैच में 10 ओवर डाल दे। क्या आपको कॉन्फिडेंस है अर्शदीप के ऊपर, हर्षित राणा के ऊपर? अगर बुमराह भी अवेलेबल ना हो या शमी और के ऊपर शामी का भी लेफ्ट नी हो जाए काम, तो आपके पास उसके बाद कौन है? अर्शदीप एंड हर्षित राणा, सिराज नहीं है। नहीं है सिराज। बिकॉज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार आपने बोला कि हर्षित इज देयर, हर्षित इज देयर। तो अगर सिराज नहीं है और आपकी पेस बॉलिंग लाइनअप हो गई, अर्शदीप जो 8 मैच खेला है वनडे के, हर्षित राणा जो वनडे खेला ही नहीं आज तक, आप सपने सजा रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाओगे। सवाल यही तो है कि जब ये बात हम जान सकते हैं, या इसके ऊपर हम गहन सोच रहे हैं इसके ऊपर, तो क्या ये बात सिलेक्टर्स ने और कप्तान ने नहीं इसीलिए बोला सोची कि होगी? वो सिराज वापस आ जाएगा। सिराज मुझे लग रहा है कि बुमराह का मुश्किल है और सिराज को इनको डालना पड़ेगा। नहीं, इनफैक्ट मुझे अभी सिराज आ आज देख रहा था, सुरेश रैना ने भी यही बात कही है कि अगर जसप्रीत बुमराह जस्ट इन केस अवेलेबल नहीं होते हैं, तो शायद मोहम्मद सिराज को ये वापस लेकर आए। लेकिन फिर किस बिना पे क्या लाएंगे? बोल के लाओगे यार? तर्क क्या होगा? सिराज को खेलेगा ही आपने नहीं। इंग्लैंड सीरीज में क्यों डाला है? वही अच्छा, तो ये हो तर्क सकता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट शायद सिराज का कर रहा हो। नहीं, वर्कलोड अगर आपके करना, कप्तान ने वहां पे जहर भी तो खोल दिया ना, बोल के कि उनसे बात यही तो है बॉलिंग ही नहीं होगी कि अगर उनसे बॉलिंग ही नहीं होती है फेजेस में, तो क्या आप हर्षित को एज अ उस तरीके का बॉलर देख रहे हो कि वो हर फेज में बॉलिंग कर सकता है? जबकि हमने उसको बॉलिंग करते नहीं देखा 10 ओवर की क्रिकेट में, हमने सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट आईपीएल देखी है बेसिकली उनकी। अभी तो उनका जो एक्चुअल फॉर्मेट है उसमें भी कल परसों डेब्यू करेंगे नहीं करेंगे किसी को नहीं पता। नहीं, वो तो वहां पर शमी भाई सिराज खेले, का नाम नहीं आया तो हम सारे शॉक थे, सब बहुत शौक ज्यादा शॉक था। और मुझे एक चीज समझ बहुत में नहीं ज्यादा आती कि जब आप किसी टूर्नामेंट के लिए जाते हो, तो आप हर सिचुएशन के लिए देखते हो, हर सिचुएशन में क्या स्क्वाड प्लेयर्स फिट इन होते हैं नहीं होते, और आप वर्स्ट की तैयारी करते हो। देखो बेस्ट पर तो एनी डे किसी दिन हार्दिक 100 मार दे, वो 5 विकेट ले जाए, तो आपकी टीम के लिए अच्छी बात है। लेकिन जब बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन आती है, क्या उसके लिए टीम तैयार है? आई डोंट थिंक ये टीम तैयार है। बुमराह अगर बाहर हो जाते हैं, तो ऐसे में आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन, उसमें 2 ऑप्शन है आपके पास, अर्शदीप, शमी, हार्दिक विद 3 स्पिनर्स, और शमी, अर्शदीप, हर्षित राणा क्वेश्चन मार्क विद 2 स्पिनर्स एंड हार्दिक पांड्या। तो अगर आप ये दोनों ही बॉलिंग लाइनअप देखें, मुझे किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं अभी जब तक शमी को देखूंगा नहीं, जब वो 4 मैचेस में और 3 ओडीआई में कैसा करेंगे। हार्दिक इज आल्सो, मतलब हार्दिक को अलग रखे, बट शमी और अर्शदीप सिर्फ और वही अगर उसमें सिराज होते, कम से कम आपको ये कॉन्फिडेंस तो रहता कि हाँ फिट बॉलर है। फैक्ट के वहां पे अभी ILT20 के मैचेस हो रहे हैं दुबई में, और वहां पे भी आप बता रहे हैं कि ड्यू फैक्टर आ रहा है, ड्यू फैक्टर आ रहा है। सेकंड बॉलिंग अगर आपकी आ गई दुबई में, क्योंकि वहां पर इतना ड्यू पड़ रही है, और आप लेके जा रहे हो 3-3, 4-4 स्पिनर का कोई काम नहीं होगा। फिर ड्यू फैक्टर की वजह से स्पिनर का कोई काम नहीं रह जाएगा। यू विल नीड पेसर्स, और आपके पास पेसर्स है नहीं। बुमराह का पता नहीं है, शामी की इंजरी कितनी ह्यूल हुई है हमें ये भी नहीं पता कि उन्होंने आके कैसे बॉलिंग करानी है। अर्शदीप सिंह ने 8 ओडीआई मैच खेले, हर्षित राणा ने तो डेब्यू भी नहीं किया, और सिराज जो 2022 से हाईएस्ट विकेट टेकर इन द वर्ल्ड इन ओडीआईज है, उसको तो आपने टीम में भी नहीं रखा। ये बोल दिया कि पुरानी बॉल के साथ शायद वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता। तो दुबई के ग्राउंड में आपने क्या 4 स्पिनर ले जाके वहां पे भंगड़े डालने हैं, गिद्दा पाना है, करना क्या है उनका?
तो बड़ा अजीब सी नहीं, मुझे बात अजीबो लगी। गरीब। और मैं तो मोहम्मद शामी की जिस तरीके से प्रैक्टिस में देखा, और आज भी एक अपडेट आई थी कि 45 मिनट उन्होंने बॉलिंग कराई, फिर उसके बाद थोड़ा सा लिम्प करते हुए गए ड्रेसिंग रूम की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। गुड बाय।